Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Friends, hope so you all are will be fine. Today we are discussing our remaining topic in research, correlational research. This is also important topic from exam point of view. I explain it in detail. Be with me and enjoy education. Your all queries from all aspects will be clear regarding this topic. If you still have not subscribed my channel, please subscribe. Let's come to the point. Correlational research. Introduction. In this research, we find relationship between two variables. इस रिसर्च में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, वो फाइंड करते हैं। ये इस चीज़ का कंसेप्ट जो है फ्रांसिस गाल्टन ने 1888 में इसका कंसेप्ट दिया था, यानी जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी दी थी फ्रांसिस गाल्टन, उसी ने 1888 में इसका कंसेप्ट दिया था। एक मिसाल देखते हैं। एक आप गाड़ी पे जा रहे हैं और एक और गाड़ी आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, और वो गाड़ी जो आपकी तरफ आ रही है उसने हॉर्न दिया है, और हॉर्न देने से आपने प्रिडिक्ट किया कि ये गाड़ी के हॉर्न और उसकी इंजन की आवाज़ से आपने प्रेडिक्ट किया कि कितने टाइम में गाड़ी आपके करीब पहुंच आएगी। तो आपने रिलेशनशिप बनाया कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी का हॉर्न और ये कितने टाइम में मुझ तक पहुंचेगी। ये रिलेशनशिप जो आपने बनाया, इसके एक ये रिलेशनशिप होगा। इसी तरह का रिलेशन हम कोरिलेशन में फाइंड करते हैं। इसमें हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इसका ताल्लुक इसके साथ होगा, नहीं होगा तो इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं होगा। कोरिलेशनल रिसर्च जो है ये कहाँ फाइंड, एक तो जब भी हमें किसी चीज़ का रिलेशन फाइंड करना हो तो हम उस वक्त कोरिलेशन जो है रिसर्च करते हैं। और दूसरा, इसके एक जो डिसएडवांटेज है वो ये कि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख रहे होते। हम ये नहीं देख रहे कि अगर इसके साथ रिलेशन है तो क्यों है, अगर रिलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें जो हैं हम इसमें नहीं देख रहे होते, तो यानी नो कॉज एंड इफेक्ट। और ये इसका डिसएडवांटेज भी है कोरिलेशन रिसर्च का। और कोरिलेशन रिसर्च जो है ये कोरिलेशन स्टडी है क्या, कि व्हेन रिसर्च वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट स्टडी इज कॉल्ड। जब भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशन को फाइंड करेंगे तो इस स्टडी को कोरिलेशनल स्टडी कहते हैं। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे कि अगर आप रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हम ज़्यादा करेंगे या हमने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा की तो उसका सेल के ऊपर क्या रिलेशनशिप हुआ, या अगर एक चीज़ की प्राइस मार्केट में ज़्यादा हुई है तो उसकी जो है डिमांड के ऊपर कितना जो है असर पड़ा है। यानी प्राइस एंड डिमांड, सेल एडवर्टाइजमेंट, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। इसी तरह इसको सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन भी कहते हैं कि सिंपल में जब हम दो वेरिएबल्स, सिंपल यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान हम जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है वो फाइंड कर रहे होते हैं, उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। और जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, वेरिएबल्स के दौरान जो रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जब हमने ये रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं इसकी वैल्यू -1 टू +1 के दरमियान होती है, -1 टू +1। अब हम जब आगे इसकी मैं जो है टाइप्स देखते हैं तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ज़ीरो कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कोई ताल्लुक ना हो, यानी एक जो वेरिएबल तब्दील हो रहा है और दूसरे वेरिएबल जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर पहला सिलेक्टेड वेरिएबल तब्दील हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो जब किसी चीज़ के बदलने से किसी दूसरी चीज़ को कोई फ़र्क ना पड़े तो ऐसी जो रिलेशनशिप होते हैं इसे ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, ज़ीरो पे होगी। इसी तरह सेकंड है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन ये होगा कि इसमें जो है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। यानी जैसे आप कहते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, एक की डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पे आप पहाड़ी पे जाते हैं, ऊपर हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, लोअर होता जाता है।
इसी तरह अगर एक बच्चा है वो क्लास स्किप कर रहा है स्कूल की, तो जाहिर बात है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर इफेक्ट होगा, परफॉर्मेंस लो होगी। यानी एक चीज़, एक अमल होने से दूसरा अमल जो है वो, एक अमल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा अमल क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तीसरा है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि जब चेंजिंग जो अक्कर हो रही होती हैं वो सिमिलर हो रही होती हैं, यानी अगर एक वेरिएबल में चेंजिंग आती है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंजिंग आएगी, और जो पहले एक वेरिएबल में चेंजिंग आई है जिस डायरेक्शन में वो चेंजिंग है, दूसरे वेरिएबल में भी उसी डायरेक्शन में सिमिलर उसी तरह की चेंजिंग होगी। जैसे अगर एक जो है वो इंक्रीज, एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम उर्दू में तनासब रास्त और इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। जैसे एक बंदा है उसकी हाइट बढ़ रही है तो डेफिनेटली उसका जो वेट भी बढ़ रहा होगा, या एक बंदा है उसका वेट बढ़ रहा है तो उसकी बॉडी में, उसके मास में जो रिंकल्स हैं वो भी बढ़ रहे होंगे। इसी तरह एक बंदा है उसके ग्रेड्स जो हैं, वो एक स्टूडेंट है उसके ग्रेड्स हाई हैं, ग्रेड्स हाई, तो ग्रेड्स हाई होने से उसका सेल्फ स्टीम लेवल जो है वो भी बढ़ रहा होगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी बढ़ रही हो तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन, एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही हो इसे नेगेटिव कोरिलेशन, और जब एक वेरिएबल के बदलने से दूसरी वेरिएबल पे कोई असर ना हो रहा हो इसे ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। इस तरह कोरिलेशन जो है ना ये लीनियर और नॉन लीनियर भी होता है, यानी जब एक जो है स्ट्रेट लाइन बन रही हो, दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप में स्ट्रेट लाइन बन रही हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी साथ साथ बढ़ रही है, तो ऐसे को लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। और जब एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, यानी आपस में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एक जैसा सिमिलर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो कर्व जो है वो लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर होगी, मोड्यूटेड ही होगी, तो उसे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अभी कोरिलेशन रिसर्च कहाँ कंडक्ट होती है? कोरिलेशन रिसर्च जो है एक तो ये नेचुरलिस्ट इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होती है, यानी ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हो रही होती है, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। और दूसरी सर्वे या क्वेश्चनर, जिस तरह आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ा कि हमने सर्वे करवा रहे होते हैं, क्वेश्चनर करवा रहे होते हैं, इस तरह इसमें सर्वे क्वेश्चनर करवा रहे होते हैं, सैम्पलिंग वगैरह हो रही होती है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि कोरिलेशन रिसर्च जिसमें हम वेरिएबल के दरमियान जो है एसोसिएशन को चेक करते हैं। इसकी हमने 3 टाइप्स का तज़किरा किया, ज़ीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, और इसके बाद हमने सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन की बात की जिसमें 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करेंगे सिंपल, जिसमें ज़्यादा के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करेंगे उसे मल्टीपल कहेंगे। जब हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी तो लीनियर कोरिलेशन कहेंगे, जब हमारी लाइन जो है वो कर्व होगी तो हम उसे मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। इसकी रेंजेस -1 से +1 तक होती है, यानी जब नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो वो -1 के करीब होगा, जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जितना वो -1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ, और जितना हम पॉजिटिव 1 के करीब होंगे उतना हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ होगा। इस तरह इसकी ये रेंजेस ये याद रख लेंगे, -1 से +1। इसी तरह का सवाल एग्जाम में आता है, वो लिखता है कि जी -7 ये कौन सा कोरिलेशन है, तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर सम टाइम इस तरह पूछ लेता है कि -2 -3 -7 तो कौन सा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है, तो जाहिर बात है जो -7 जो -1 के करीब -0.7 यानी जो -1 के करीब आ रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इस तरह क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।